गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और लाइव ट्रेड लर्निंग वीडियो में। आज है 19 फरवरी और डे है मंडे। अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हमारा बैंक निफ्टी का है, जो कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट किया हुआ हूँ। आज मार्केट लगभग 60 पॉइंट के अराउंड गैप अप ओपनिंग किया था और आज मैं बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड किया हुआ हूँ। वो दोनों ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए या फिर लॉस में, और उन दोनों ट्रेड को लेने से पहले मैंने चार्ट पर क्या लॉजिक को देखकर ट्रेड में एंटर हुआ था, हम सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर लॉजिक के साथ लाइव में समझेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है एंड तक। आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:25 AM हो रहा है और आज मार्केट में जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है वो एक स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी हुई है और इस टाइम मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो यहाँ पर हम 46,400 का पुट ऑप्शन बाई करने जा रहे हैं 4 लॉट के साथ और देखते हैं उसमें हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। अभी मैं 46,400 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया हूँ और हमारा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो 49 पॉइंट का लगा हुआ है और इस ट्रेड में जो हमारा टारगेट है वो 85 पॉइंट का है इस सपोर्ट लेवल तक। गाइज मैं यहाँ पर अपना टारगेट इस सपोर्ट लेवल तक इसलिए लगाया हुआ हूँ क्योंकि ये सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट लेवल को टच करके रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल तक आएगा तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है या फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। और गाइज ज़्यादातर टाइम मैं अपने स्टॉप लॉस को मोबाइल में नहीं लगाता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ अपने माइंड में फिक्स कर लेता हूँ कि जब मार्केट इतने पॉइंट मेरे अपोजिट चला जाएगा तो वहाँ पर मैं अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हुए ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जाए। जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको मार्केट का बिहेवियर, चार्ट की साइकोलॉजी वगैरह अच्छे से समझ में आने लगे, तब आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपने स्टॉप लॉस को मोबाइल में जरूर लगाना है ताकि आपका लॉस लिमिट में रहे। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेड हमारा लॉस में जाता है या फिर प्रॉफिट में। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 AM हो रहा है और हमारी ये वाली कैंडल क्लोजिंग कर दी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है और इस समय हमारा जो प्रॉफिट है वो 2000 यानी कि 2000 रुपये के अराउंड चल रहा है। गाइज मैं यहाँ पर क्या देखकर ट्रेड लिया हूँ पुट साइड के लिए, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर लॉजिक के साथ समझाने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ये कैंडल क्या बिहेव करती है, यानी कि आइए देखते हैं कि ये कैंडल हमारे टारगेट को हिट करती है या फिर हमारे स्टॉप लॉस को। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:35 AM हो रहा है और हमारी ये वाली कैंडल क्लोजिंग कर दी है, जो कि एक स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। गाइज स्प्रिंग टॉप कैंडल जब बनती है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर प्राइस ना तो बायर्स के कंट्रोल में है ना तो सेलर्स के, और इस समय जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 850 रुपये के अराउंड चल रहा है। अब आइए देखते हैं जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ये कैंडल क्या बिहेव करती है। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:39 AM हो रहा है और फाइनली यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया हूँ और इस ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2931 रुपये का हुआ है। अब आइए यहाँ पर लॉजिक को समझते हैं कि मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड क्यों लिया था। फ्रेंड्स अभी तक जो आप लाइव ट्रेड को देखे, हम यहाँ पर उसके लॉजिक को समझने वाले हैं कि हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान क्यों किए थे। गाइज अगर आप प्रीवियस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन किया है। अब जैसा कि सबको पता होता है कि जब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है तो उसकी नेकलाइन की ब्रेकडाउन से उन्हें एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्लोज होने से पहले यहाँ पर नेकलाइन को भी ब्रेकडाउन कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हुआ है, प्लस यहाँ पर नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया है। वो लोग यही देखकर यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना लिए होंगे और वो लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर इस नेकलाइन के ऊपर लगा दिए होंगे। तो जैसे गाइज मैं आप लोगों को अपनी काफ़ी सारी वीडियोज में बताया हुआ हूँ कि मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है जिस साइड ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर इस नेकलाइन के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग किया है उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है ये एक लॉन्ग विक बनाई हुई है और यहाँ पर सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड आने लगा है। मार्केट जब यहाँ से डाउन साइड आने लगा था तो मुझे यहाँ पर समझ आ गया था कि मार्केट यहाँ पर इतने ऊपर तक सिर्फ सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए गया था। यही सब देखकर मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि मार्केट अब यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। और उसके बाद मार्केट वैसे ही मूव किया जैसे मैंने सोचा था। गाइस इसी तरीके से आपको भी प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। जब तक आपको लॉजिक समझ में ना आए चार्ट पर तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको चार्ट को समझते वक्त रिटेलर्स और ऑपरेटर्स के माइंडसेट से चार्ट को रीड करना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
अब गाइस यहाँ पर एक डाउट आप लोगों का और क्लियर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब मार्केट यहाँ पर इतने ऊपर तक गया था तो मार्केट यहाँ से और ऊपर क्यों नहीं गया था। तो गाइस आपको बता दें कि अगर आप पिछले चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं लगे हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट उसी साइड मूव करता है जहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो मार्केट में यहाँ तक ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए थे सेलर्स के, और उसके बाद जब यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस खत्म हो गए तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ गया है। अब आइए सेकंड ट्रेड को देखते हैं कि इसमें हमें लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट, और उसके बाद उस ट्रेड को भी हम प्रॉपर लॉजिक के साथ समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:20 AM हो रहा है, और यहाँ पर देखिए जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर आया है तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है, और उसके बाद देखिए जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस रेंज को अपसाइड ब्रेकआउट कर दी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक रिट्रेस दे रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ पर ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। हम यहाँ पर वेट करेंगे जो ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पर इस रिट्रेस के हाई के ऊपर सस्टेन करती है तो हम यहाँ पर 4 लॉट के साथ 46,400 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। मैं अपने ऑर्डर को रेडी कर लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर इस रिट्रेस के हाई के ऊपर सस्टेन करेगी तो मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। चलिए वेट करते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, ये कैंडल यहाँ पर इस रिट्रेस के हाई के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो अभी मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ। इस ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट के अराउंड रखा हुआ हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर 50 पॉइंट डाउन साइड आ जाता है तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि अपने लॉस को एक्सेप्ट करके ट्रेड को एग्जिट कर दूँ। और इस ट्रेड में जो मेरा टारगेट है वो 85 पॉइंट का है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेड में हमें क्या होता है, लॉस होता है या फिर प्रॉफिट। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:25 AM हो रहा है, और हमारी यहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल क्लोजिंग कर दी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है और प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है। और इस समय जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 2300 के अराउंड चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:30 AM हो रहा है, और हमारी ये वाली कैंडल भी क्लोजिंग कर दी है जो कि एक स्प्रिंग टॉप के टाइप की कैंडल बनी हुई है। यानी कि इस कैंडल का भी मतलब है कि यहाँ पर प्राइस ना तो बायर्स के कंट्रोल में है ना तो सेलर्स के। और इस समय गाइस जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्रीज होकर 850 रुपये के अराउंड आ गया है। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ये कैंडल क्या बिहेव करती है। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:36 AM हो रहा है, और यहाँ पर ये वाली जो रेड कैंडल बन रही है ये कैंडल जस्ट हमारी स्टॉप लॉस पर आ चुकी है। और इस समय हमारा जो लॉस चल रहा है वो 1900 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देखता हूँ, अगर ये वाली जो रेड कैंडल बन रही है, अगर ये कैंडल यहाँ पर 1-2 टिक और डाउन साइड आती है तो मैं यहाँ पर अपने लॉस को एक्सेप्ट करके ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। लेकिन गाइस मार्केट को तो यहाँ से डाउन साइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी है, साथ में मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन भी कर रहा है। अब देखते हैं अगर ये वाली कैंडल 1-2 टिक आउट डाउन आती है तो यहाँ पर हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हुए ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:40 AM हो रहा है, और हमारी ये वाली कैंडल जो हमारी स्टॉप लॉस को हिट कर रही थी ये कैंडल देखिए यहाँ से रिवर्स होकर एक हैमर कैंडल बन गई है। यानी कि अभी प्राइस में बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। प्राइस अभी इतनी जल्दी यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राइस में बायर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। और गाइस इस समय हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 1300 के अराउंड चल रहा है। अब आइए आगे देखते हैं जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ये कैंडल क्या बिहेव करती है। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:50 AM हो रहा है, और हमारी ये वाली कैंडल भी यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है जो कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब है कि अभी ना तो प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है ना तो सेलर्स के। और इस समय गाइस हमारा प्रॉफिट 300 के अराउंड चल रहा है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, अगर यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव होता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर अब कंसोलिडेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:55 AM हो रहा है, और हमारी ये वाली कैंडल भी यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है। और इस समय गाइस जो हमारा प्रॉफिट है वो 2500 के अराउंड चल रहा है। अब आइए गाइस देखते हैं जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ये कैंडल क्या बिहेव करती है। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:03 AM हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये कैंडल यहाँ पर हमारे टारगेट को हिट कर दी है। यानी कि यहाँ पर फाइनली हमारा टारगेट अचीव हो गया है। और इस समय गाइस जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 6900 के अराउंड चल रहा है।
तो चलिए गाइस यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। सो अभी मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया हूँ और इस ट्रेड में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 7,980 रुपीज़ के अराउंड हुआ है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर लॉजिक को समझते हैं कि इस ट्रेड को लेने से पहले यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या था, यानी कि हम यहाँ पर क्या देखकर यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान किए थे। सो अभी तक जो आप यहाँ पर लाइव ट्रेड को देखे, हम यहाँ पर उसके लॉजिक को समझने वाले हैं कि हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड क्यों प्लान किए थे। गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया था तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हुआ है, और उसके बाद देखिए जो ये वाली कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल की यहाँ पर जो लोअर वीक है वो काफ़ी लॉन्ग बनी हुई है, और ये कैंडल यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन की है। गाइस जब ये वाली कैंडल यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन की थी तो ये कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन नहीं की थी और यहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड चली गई थी। तो गाइस जब यहाँ पर इस कैंडल में इतना हाई रिजेक्शन मुझे देखने को मिला था तो मैं यहाँ पर समझ गया था कि मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से डाउन साइड जाना होता तो मार्केट यहाँ पर किसी का वेट ना करता, यानी कि इस कैंडल में यहाँ पर इतना हाई रिजेक्शन देखने को ना मिलता। मार्केट को अगर यहाँ पर नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ पर जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन की थी तो मार्केट यहाँ पर रिवर्स होकर दोबारा से अपसाइड न जाती, मार्केट यहीं से डाउन साइड चली जाती। लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद भी यहाँ पर डाउन साइड नहीं गई और इस कैंडल में यहाँ पर हाई रिजेक्शन देखने को मिला, जिससे मैं यहाँ पर समझ गया था कि मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड नहीं जाएगा, मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने लगा था। और उसके बाद देखिए जब मार्केट यहाँ पर एक रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद जब ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जब ये कैंडल यहाँ पर इस रेंज को अपसाइड ब्रेकआउट की थी तो उसके बाद यहाँ पर एक रिट्रेस हुआ था। तो मैं यहाँ पर समझ गया था कि अब मार्केट यहाँ पर हाईयर हाई और हाईयर लो की फॉर्मेशन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए वेट करने लगा था कि जो ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर रिट्रेस के हाई के ऊपर सस्टेन करती है, यानी कि इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। और मार्केट में भी यहाँ पर सेम बिहेवियर देखने को मिला। जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सस्टेन की, मैं यहाँ पर 46,400 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया था। और जो मेरा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था इस वाले पॉइंट तक था। जब मेरा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था तो मुझे मार्केट में हाई मोमेंटम देखने को मिल रहा था, इसलिए मैं अपने ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड किया था, और जब मुझे थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। सो गाइस ये था हमारा इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस आपको वीडियो और लॉजिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।